श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं भैया 5 अक्टूबर की, गुरुवार का दिन है। आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि आज रहेगी। आज सूर्योदय का समय 6:15 पर प्रातः होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:03 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:45 से 12:33 तक रहेगा। और जो राहु काल है वो 1:37 से दोपहर 3:06 तक रहेगा। दिशा शूल दक्षिण दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि अर्थात जन्म राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी जन्म राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए और उसका औसत निकालना चाहिए, तभी आप अपने अगले दिन के भविष्य के काफी करीब सटीकता से पहुंच सकते हैं। आदेश आदेश शालाक निरंजन। कन्या राशि, तो भैया चंद्रदेव आज मंगल देव के नक्षत्र से गोचर करने वाले हैं। सुबह के समय अपनी उच्च राशि में रहेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और सूर्य और बुध आपके लग्न में, केतु और मंगल आपके द्वितीय स्थान में, शनिदेव आपके षष्ठ स्थान में, राहु और बृहस्पति आपके अष्टम स्थान में रहेंगे। शुक्रदेव आपके 12वें स्थान में रहेंगे, जहाँ की ये अति विशिष्ट कारक होते हैं। चंद्रदेव मिथुन राशि में अर्थात 10वें भाव में रहते हुए अपने जो लग्न है वो मंगल देव के नक्षत्र से गोचर करेंगे। मंगल देव आपके अष्टम के और पराक्रम भाव के स्वामी है, जो कि द्वितीय स्थान में विराजमान है। तो आइए जानते हैं क्या आपका आज का दिन किस प्रकार से शुभ रहेगा। सबसे पहले चंद्रदेव, देखिए चंद्रदेव जब आपके एकादशेष के स्वामी बिजनेस भाव से जुड़ते हैं तो भैया बिजनेस से इनकम बहुत बेहतर होती है। यदि आप बिजनेस करते हैं, आपका जो चाहे बिजनेस हो, उसमें आपके आज काफ़ी तरक्की के चांस बन रहे हैं। चंद्रदेव की कृपा से आप पूरी तरीके से निहाल हो रहे हैं। चंद्रदेव आपको भर भर कर देने के लिए तैयार हैं, बस आप झोली फैला करके लेने के लिए तैयार होने चाहिए। आपके अंदर वो सामर्थ्य होना चाहिए कि चंद्रदेव जितना दे रहे हैं उसको आप समेट सके। समझ गए ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? अर्थात जितना मेहनत आप बिजनेस के अंदर आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होने वाला है। आगे आगे फेस्टिवल सीजन है तो सब उसकी तैयारियों में मशगूल रहेंगे। पितृपक्ष अभी चल रहा है, पितृपक्ष में पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए आप सभी कार्य करें। पितरों के लिए जो हम वीडियो डाल रहे हैं भैया वो बिल्कुल देखिए, क्योंकि उसमें हम आपको एक से एक चीज बताएंगे जिससे कि आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी। पितरों की कृपा के बिना भाग्य का साथ भी नहीं मिलता। पितृदोष बहुत बड़ा दोष होता है। तो पितरों की कृपा के लिए जितना हो सके कीजिए। एक वीडियो हम डालेंगे जिसमें कि हम बताएंगे कि एक उपाय से आप इस उपाय को पितृ पक्ष में करके कितनी बड़ी पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से पितरों को, यदि वो किसी बंधन में है तो मुक्ति दिला सकते हैं। प्रेत योनि में मतलब कि योनि बंधन हो जाता है प्रेतों का, उसका पितरों का बंधन कर दिया जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पितरों का बंधन कर देते हैं, तो उन बंधनों से कैसे मुक्ति मिले, पितरों की कैसे कृपा मिले, पितृदोष का कैसे निवारण हो, यह सब उस उपाय से हो सकता है। तो उस उपाय को कीजिए। उस उपाय में कोई खर्चा नहीं, कोई कर्म कांड नहीं, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। जहाँ है घर पर अपने वहीं पर कर सकते हैं। सभी करेंगे तो बहुत अच्छा, अन्यथा घर का मुखिया तो अवश्य करे, आपको लाभ मिलेगा। अब चंद्रदेव आपको पूरी तरीके से अपनी कृपा से निहाल कर रहे हैं। अब देखिए चंद्रदेव का जो गोचर है वो मंगल देव के नक्षत्र से है, तो थोड़ा सा आपका इंट्यूशन पावर भी काफी हैवी रहने वाला है, क्योंकि मंगल देव आपको रिसर्च के फील्ड की ओर भी कहीं ना कहीं अग्रसरित करेंगे। आपको कुछ ऐसे क्लू, कुछ गुप्त मिलेंगे जिससे कि आपको काफी फायदा हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर राहु और बृहस्पति भी विराजमान है, तो कहीं ना कहीं अंगारक दोष का निर्माण भी हो रहा है चंडाल दोष के साथ साथ में। तो राहु और मंगल का योग जो होता है ये शेयर मार्केट में भी काफी लाभ दिलाता हुआ मैं देखा है कि आकस्मिक भाव में जब यह बन जाता है, जैसे कि अभी आपके धन भाव में और अष्टम, जो कि आकस्मिकता का प्रतीक कहा गया है। देखिए मृत्यु का भाव कहा गया, मृत्यु आकस्मिक है, छुपी हुई है, गुप्त है। जो भी चीजें गुप्त हैं उसका विचार इसी चीज से होता है, दाम्पत्य सुख चाहे क्यों ना हो। जी हाँ, कभी सोचा है दाम्पत्य सुख का विचार भी यहीं से होता है।
आप लोगों में से भैया कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, यहाँ पर अष्टम स्थान में जिन जिन लोगों के क्रूर ग्रह बैठे हैं, क्या वो दाम्पत्य सुख ले पा रहे हैं? दाम्पत्य सुख से मतलब समझ जाइए, रात्रि सुख की बात कर रहे हैं। बहुत कम ले पाएंगे, या फिर ऐसी अड़चने रहेंगी उनकी कि वो चाहते हुए भी उस सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। तो यह दाम्पत्य सुख का भाव भी है, क्योंकि दाम्पत्य सुख भी गुप्त है। तो जो जो गुप्त है उसका विचार यहीं से होता है। मृत्यु का ही भाव नहीं, बहुत चीजों का भाव है। सप्तम का द्वितीय है, लगन का द्वितीय है, पंचम का चतुर्थ है। समझ जाइए, पंचम का चतुर्थ। ज्ञान का सुख कैसे ले पाएंगे वो भी अष्टम से पता चलता है। बहुत कुछ है भैया ज्योतिष में। अष्टम भाव को कह देते हैं यार बहुत खराब भाव है, मृत्यु का भाव, लेकिन ज्ञान कौन देखेगा? पंचम के जो अपने ज्ञान अर्जित किया है उसका लाभ, उसका सुख कैसे मिलेगा, वो भी तो यहीं से आता है। कोई भी हौस बेकार नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिए। बस वहां से निकालने वाला चाहिए। खैर, फिर कभी जब ज्योतिष वगैरह के बारे में बताएंगे, आपको बताएंगे। फिलहाल राशिफल की बात चल रही है, तो यहाँ पर आपको हर तरह की इंट्यूशंस आएंगी। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि चोट चपेट दुर्घटना की आशंका आपके साथ है, तो उससे आपको थोड़ा सा बाहर निकलना है। आपको बहुत सावधान रहना है। किसी भी हालत में आपको वाहन तेजी के साथ नहीं चलाना, बहुत सावधानी के साथ चलाना है। मद्यपान वगैरह करते हैं तो भैया इस वक्त मत कीजिए। देखिए, हम मद्यपान के विरोधी नहीं, थोड़ा वो तक करते हैं तो ठीक है, लेकिन अति बहुत बुरी होती है। तो इस वक्त का जो वक्त है, इस वक्त तो आप थोड़ी बहुत भी ना लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिलहाल परिस्थितियां इस मामले में आपके साथ नहीं है। स्टूडेंट्स में भैया भटकाव दिखाई दे रहा है, तो स्टूडेंट्स को अपने मन को एकाग्र करना है। एक सरस्वती बंद, जिन बच्चों का बिल्कुल भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, वो जो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस पर संपर्क कीजिए। एक हम अभिमंत्रित करके एक सरस्वती बंद बनाते हैं, उसकी एक दक्षिणा होती है, वो आप मैसेज करके, भैया कॉल मत कीजिएगा, मैसेज करके आप उसके बारे में विपिन जी से मालूम कर सकते हैं। वो आपको कोरियर कर दिया जाएगा दक्षिणा भेजने के बाद। तो वो आपको बनवाना चाहिए जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। इस वक्त तो भटकाव का है, तो आप थोड़ा सा बच्चों को प्यार से समझाइए कि भैया पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस करो अपने कैरियर पर। कैरियर है तो सब कुछ है, क्योंकि विपरीत लिंगी के प्रति कहीं ना कहीं इस वक्त भटकाव का माहौल अब शुरू हो गया है। सिंह राशि में शुक्रदेव पहुंच गए हैं, तो यह दिक्कत कहीं ना कहीं देंगे। गुप्त रोग की आशंका कहीं ना कहीं आपको हो सकती है। प्रेम भाव आपका बहुत बढ़ने वाला है, प्रेम में कहीं आपके दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य जीवन में अब सुधार उत्पन्न हो रहा है, दाम्पत्य में भी कहीं दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। बुध देव की कृपा से आप निहाल हो रहे हैं। जो भी बिजनेस करेंगे उसमें आप स्मार्ट वर्क करेंगे और उससे आपको काफी अच्छा लाभ होगा। यदि आप म्यूजिक के फील्ड से हैं, डांस के फील्ड से हैं, लग्जरीज गैजेट्स बेचते हैं आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जितना चाहें इस फील्ड में अब आप कमा सकते हैं, क्योंकि शुक्र देव का राशि परिवर्तन हो चुका है, और राशि परिवर्तन होने से शुक्रदेव आपको पूरी तरीके से निहाल करने वाले हैं। धन संचय भी कराएंगे, धन की खर्च की अधिकता तो रहेगी। भूमि भवन वाहन खरीदने का योग आपका आज बनता है, क्योंकि भैया आपके जो एकादशेश हैं वो आपके 10वें स्थान में आ गए हैं, तो इनकम की आपको दिक्कत नहीं है। और 10वें स्थान में आकर के आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो माँ का आशीर्वाद आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर में सुख आएगा, घर में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, घर की कलह समाप्त होगी, माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। चंद्रदेव की कृपा से आपका मन शांत रहेगा, आप प्रसन्न चित्त रहेंगे। आपका जो चेहरा है उस पर एक अलग ही शांति, एक अलग ही अट्रैक्शन दिखाई देगा, जिससे कि अन्य लोग आपसे मोहित होंगे। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच में संबंध अब ये ठीक होने वाले हैं, क्योंकि बुध देव की कृपा मिल रही है। मंगल देव यहाँ से अलग हो चुके हैं, सूर्य देव है, तो थोड़ा अभिमान को आपको त्यागना होगा। फिर अभिमान में कुछ नहीं रखा, खासतौर से पति पत्नी के रिश्ते में दोनों एक दूसरे के कारक है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब पुरुष सोचे कि यार मैं ही सब कुछ हूँ, स्त्री सोचे कि यार मैं ही सब कुछ हूँ, तो बात नहीं बनेगी। इसका एक छोटा सा आपको उपाय बताते हैं। एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरा चुप हो जाइए, सुन लीजिए, उसको कहना है तो कह लीजिए, अरे कर तो आपके लिए रहा है। उसके बाद जब पत्नी को गुस्सा है तो आप सुन लीजिए, वो भी तो आपके लिए दिन रात लगी रहती है, आपके लिए करती है। कहते हैं स्त्री कोई काम नहीं करती, अरे भैया आप एक दिन करके देखिए, सुबह से उठ करके वो रात तक काम में लगी रहती है। तो नाश्ता बनाना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, घर की साफ सफाई करना,
कपड़े धोना, फिर दोपहर के लंच का इंतजाम करना, फिर शाम के टाइम रिफ्रेशमेंट, रात के टाइम डिनर, बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों को पढ़ाना, स्त्री आदि करना। इतना काम शायद आप ना करते हो जितना कि एक घर में एक स्त्री, आम गृहिणी की बात कर रहे हैं। क्योंकि लग्जरीज लाइफ में जाएंगे तो बहुत कम लोग मिलेंगे, लेकिन आम लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे। राशिफल सबके लिए इक्वल है, लेकिन वही है ना, देश काल परिस्थिति के अनुसार स्थितियां चेंज होती हैं। तो इसलिए भैया, जब भी किसी एक को गुस्सा आए, दूसरा जना चुप हो जाए। इससे कभी दाम्पत्य जीवन में आपकी दिक्कत नहीं होगी, प्रेम संबंधों में आपकी दिक्कत नहीं होगी। इसको यदि आपने अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लिया तो कभी यह नहीं पूछेंगे गुरुजी दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। बहुत से लोग हैं कहते हैं गुरुजी दाम्पत्य जीवन पर बताइए, क्योंकि दाम्पत्य जीवन इस वक्त खराब चल रहा है। और अभी और राहु और बृहस्पति अलग अलग होंगे। राहु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर सप्तम भाव में आकर के दाम्पत्य जीवन में भैया आपके दिक्कत फिर से पैदा करेंगे। अभी बुधदेव आपके जो है वो काफी आपको कृपा से निहाल कर रहे हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से नई उमंग, नई खुशी ला रहे हैं। लेकिन गुरु चंडाल 2 जैसे ही समाप्त होगा 30 अक्टूबर को, तो राहु यहीं पर आ जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे आपकी दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो दाम्पत्य जीवन को आपको सेट करना है, आपको मजबूत करना है। और बृहस्पति देव जब तक कि वृषभ राशि में नहीं जाएंगे तब तक दाम्पत्य जीवन में दिक्कत रहेंगी। तो अगले साल जून तक की बात समझ के चलिए, क्योंकि जो आपके सप्तमेश हैं वो भी अष्टम स्थान में है। और हमने कहा कि यह स्थान सुखों का है तो यह दुखों का भी है। अब यहाँ के स्वामी जब अष्टम स्थान में चले गए तो क्या हुआ, जो चीज होनी थी वो चीज नहीं होने देंगी, वो पीड़ित हो गए। अष्टम स्थान में ज्ञान वैराग्य के लिए बहुत अच्छा है ये। जो लोग तंत्र मंत्र के फील्ड में हैं, ज्ञान के फील्ड में हैं, ज्ञान प्राप्ति जिनका उद्देश्य है, जो आध्यात्म से जुड़े हैं, जो प्रभु के निकट जाने जाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है सप्तम का अष्टम में जाना। लेकिन आम आदमी के लिए, भौतिक जीवन के लिए समय अच्छा नहीं। दाम्पत्य जीवन में, तो दाम्पत्य जीवन के लिए जो सूत्र हमने बताया उस सूत्र को अपनाइए, आपका कल्याण होगा। कुल मिलाकर के स्थितियां आपके लिए बहुत शुभ है। इनकम आपकी बढ़ रही है, खर्चों की अधिकता आपकी थोड़ी सी होगी, लेकिन इनकम के सापेक्ष खर्चे कम ही रहने वाले हैं। अपव्यय मत कीजिए, धार्मिक गतिविधियों में बिल्कुल खर्च कीजिए। यात्राएं आपकी होंगी आज प्रेमिका के साथ, पत्नी के साथ, कहीं ना कहीं आपका घूमने का, लॉन्ग ड्राइव पर जाने का पूरा का पूरा संकेत मिलता है, तो उसका भी एंजॉय कीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।